जब श्री गुरु नानक देव जी अपनी तीसरी उदासी के दौरान बगदाद पहुँचे, तब उन्होंने वहाँ एक स्थान पर बैठकर ईश्वर का स्मरण करना शुरू किया और उनके साथ भाई मर्दाना जी भी थे। गुरुजी प्रेम और आनंद में डूबकर जपुजी साहिब का पाठ कर रहे थे। पाठ करते करते जब उन्होंने यह पंक्ति उच्चारित, लख पाताल लख आगासा आगास आगास, तो वहाँ उपस्थित एक पीर के शिष्य के मन में प्रश्न उठ गया। उसने सोचा, मेरे पीर साहिब तो कहते हैं कि केवल 7 आकाश और 7 पाताल हैं, लेकिन यह महापुरुष लाखों आकाश और लाखों पाताल की बात कैसे कर रहे हैं? वह शिष्य गुरु नानक देव जी के पास आया और विनम्रता से बोला, हे फकीर, आप यह कैसे कह सकते हैं कि लाखों आकाश और लाखों पाताल हैं? मेरे गुरु ने तो मुझे केवल 7 आकाश और 7 पाताल बताए हैं। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो हमें अपने पीर के पास ले चलो। शिष्य गुरु जी को अपने पीर के पास ले गया। वहां पहुंचकर पीर ने भी वही प्रश्न दोहराया। गुरु नानक देव जी ने शांत स्वर में कहा कि परमात्मा की सृष्टि मनुष्य की कल्पना से कहीं अधिक विशाल है। उसकी रचना को किसी सीमित संख्या में बांधा नहीं जा सकता। लेकिन पीर अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है तो मुझे इसका प्रमाण चाहिए। कथा के अनुसार पीर स्वयं वृद्ध थे, इसलिए उन्होंने अपने शिष्य को गुरु नानक देव जी के साथ भेज दिया। गुरु जी ने अपनी दिव्य कृपा से उस शिष्य को सृष्टि के अनगिनत लोकों, असंख्य आकाशों और अनगिनत पातालों का दर्शन कराया। शिष्य विस्मित रह गया। उसे अनुभव हो गया कि ईश्वर की रचना वास्तव में असीम है और मनुष्य की समझ से कहीं परे है। वापस लौटते समय गुरु नानक देव जी ने कहा, यदि तुम केवल अपनी बात कहोगे तो लोग शायद विश्वास न करें। तब कथा के अनुसार गुरुजी उसे एक ऐसे दिव्य लोक में ले गए जहां संत भक्त प्रभु का नाम जप रहे थे और वहां कड़ाह प्रसाद तैयार था। गुरुजी ने पहले उस शिष्य को वह प्रसाद ग्रहण कराया और फिर कुछ प्रसाद एक पात्र में रखकर उसे देते हुए कहा, इसे अपने पीर और वहां के लोगों में बांटना, ताकि वे समझ सके कि यह अनुभव केवल शब्दों का नहीं बल्कि सत्य का है। जब शिष्य बगदाद लौटा, उसने अपने पीर को पूरी घटना सुनाई। फिर उसने वह प्रसाद भी उन्हें ग्रहण कराया। कथा के अनुसार यह सब सुनकर और शिष्य के अनुभव को देखकर पीर का अहंकार समाप्त हो गया। उन्होंने गुरु नानक देव जी के चरणों में सिर झुकाकर अपनी भूल स्वीकार की और क्षमा मांगी। वहां उपस्थित लोगों ने भी गुरु जी की आध्यात्मिक महानता को स्वीकार किया। यह कथा हमें सिखाती है कि परमात्मा की सृष्टि असीम है। मनुष्य का ज्ञान सीमित हो सकता है, लेकिन ईश्वर की शक्ति और उसकी रचना की कोई सीमा नहीं। गुरु नानक देव जी ने हमेशा यही संदेश दिया कि सत्य को विनम्रता, अनुभव और प्रभु के नाम से पहचाना जा सकता है, न कि केवल अपने ज्ञान के अहंकार से। यह एक महत्वपूर्ण सबक है जो हमें जीवन में विनम्रता और सत्य की ओर ले जाता है।